नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने देश के कई राज्यों में आतंक मचा रखा है। सबसे ज्यादा चिंता किसानों की बढ़ गई है क्योंकि कई जगह टिड्डी दल ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। हरियाणा, यूपी, राजस्थान से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टिड्डी दल का ये हमला कितना जोरदार रहा। तो शनिवार को राजधानी दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में टिड्डी दल पहुंचा। टिड्डियों के आतंक को देखते हुए प्रशासन को चेतावनी जारी करनी पड़ी। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि उसने स्थिति नियंत्रण करने के लिए अपनी टीमें तैनात की हैं। यहां हम आपको 3 अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां टिड्डियों ने जिले में डेरा डाल रखा है और टिड्डियों के इस हमले से निपटने के लिए जिला प्रशासन और किसानों की जंग लगातार जारी है। गुरुग्राम, दिल्ली की ओर से खुर्जा से होते हुए टिड्डी दल ने अलीगढ़ की सीमा में प्रवेश किया है और फसल पर हमला बोल दिया। इसके अलावा यूपी के कानपुर देहात और बुलंदशहर में भी टिड्डी दल ने आतंक मचा रखा है। दूसरी तस्वीर राजस्थान के जैसलमेर की है, जहां टिड्डियों ने प्रदेश के सामने एक बार फिर परेशानी खड़ी कर दी है। राजस्थान के 6 जिले हॉटस्पॉट हैं। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, बीकानेर और नागौर में टिड्डियां प्रजनन करती हैं, अंडे देती हैं। हवा के साथ दूर दूर तक उड़ने के बावजूद अपने सेंसर की मदद से ये वापस हॉटस्पॉट पर आ जाती हैं और हॉटस्पॉट के क्षेत्रों में ही LWO ने अपने कार्यालय बनाए हैं ताकि इन्हें वहीं पर नियंत्रित किया जा सके। वहीं सीकर, नागौर के रास्ते टिड्डी दल ने जयपुर में भी प्रवेश कर लिया है। जयपुर के आसपास के इलाकों में टिड्डी दल की दस्तक जारी है। शहर में 5 दलों को मंडराते देखा गया है और 1.5 महीने में ये तीसरी बार है जब परकोटे में टिड्डियों ने घुसपैठ की है। तीसरी और आखिरी तस्वीर हरियाणा के जुलाना की है, जहां पर जुलाना में टिड्डियों के आतंक से बचने के लिए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसे में जुलाना के खंड विकास पंचायत अधिकारी ने सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को पत्र जारी कर अपने अपने क्षेत्र में गांव में मुनादी करने, खेतों और घरों की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद रखें और खेतों में टिड्डियां ना बैठे, इसके लिए ध्वनि यंत्रों और कीटनाशकों का प्रयोग करें ताकि फसल को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। बता दें कि हरियाणा में टिड्डी दल अब तक कई जिलों में तबाही मचा चुका है, जिनमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, रोहतक, पलवल, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और गुरुग्राम शामिल है। तो ये 3 अलग अलग राज्यों से सामने आई 3 अलग अलग तस्वीरें, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितने बड़े क्षेत्र को इस टिड्डी दल ने अपने जो है हाथे में लिया हुआ है। तो अलीगढ़, जैसलमेर, जुलाना, हरियाणा के साथ साथ ये टिड्डी दल जो है दिल्ली NCR होते हुए सीमावर्ती जो राज्य लगते हैं, राजस्थान की बात करें या फिर यूपी की बात करें, सभी जगह जो है वो अब अपनी घुसपैठ कर चुका है और कई जगहों पर तबाही भी भारी मात्रा में इन्होंने मचा दी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आकाश सोनी हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हैं और प्रेरणा शर्मा हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हैं। प्रेरणा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी बड़ी ये क्षेत्र में देखा गया है टिड्डी दल और इसका ये भी कहा गया कि 5 अलग अलग दलों में इस टिड्डी दल को देखा गया है जयपुर शहर में। तो जरा बताएं कि हाल फिलहाल के हालात क्या है, स्थिति क्या है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जयपुर में पहले तो सीमावर्ती जो इलाके थे, आसपास के इलाके थे जयपुर में, शुक्रवार को टिड्डी दलों को वहां देखा गया था। लेकिन शनिवार को 5 टिड्डी दलों को जयपुर शहर के अंदर परकोटे के अंदर उड़ते हुए देखा गया और वहीं पे एक टिड्डी दल जिनमें से मानसरोवर से होते हुए, सांगानेर होते हुए एयरपोर्ट तक पहुंचा। एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट पे ये कंडीशन आ गई, ये स्थिति बन चुकी थी कि एक फ्लाइट को उतारने के लिए आधा घंटे तक इंतजार करना पड़ा और फिर वहाँ जो एयरपोर्ट प्रशासन था वो पैनिक हो गया। एयरपोर्ट प्रशासन थोड़ा सख्ती में आया और उन्होंने कृषि विभाग में कॉल करके पूछा कि तो उन्हें वहां से जवाब मिला कि आप सायरन बजाकर इन टिड्डियों को वहां से भगा सकते हैं। और बताया जा रहा है कि जयपुर में ये जो टिड्डियों का दल आया है, ये लगभग 7 से 8 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर तक 3 से 5 किलोमीटर तक चौड़ा बताया जा रहा है। और पिछले 1.5
टिड्डियों के दल को देखा गया है। जी प्रेरणा, जैसे आपने बताया कि 8 किलोमीटर लंबा, 5 से 3 किलोमीटर ये चौड़ा टिड्डी दल है, तो कह सकते हैं कि करोड़ों की तादाद में ये टिड्डियां होंगी। जो 5 अलग-अलग दल देखे गए हैं, क्या वो भी इतने ही बड़े आकार के हैं और कहां पर इनका अगला पड़ाव है? क्या अभी जयपुर में है या फिर जयपुर के बाद भी किसी और दूसरी जगह पर इन्होंने जो है आगे रुख कर लिया है? जी, जयपुर से ये आगे रुख कर चुकी है, पर ये लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि टिड्डियों का दल लगातार बार-बार यहाँ पे पहुंचता जा रहा है जयपुर शहर में, तो कभी सीमा जो आसपास के जयपुर के आसपास के इलाके हैं वहां पर, और ये इतने बड़े हैं अपने जो बताया जा रहा है कि इतने बड़े हैं मात्रा में कि ये एक बार में कुछ ही मिनटों में पूरी की पूरी फसल नष्ट कर जाते हैं, और फसल छोड़िए खेजड़ी के पेड़ों तक को ये पूरा का पूरा नष्ट कर चुके हैं। तो इनसे ये पता लगाया जा सकता है कि ये कितने विनाशकारी हो रहे हैं और ये कृषि के लिए, किसानों के लिए कितने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। प्रेरणा, अगर आप हमें बता सके तो जरा बताएं, जो टिड्डियां यहाँ पर देखी गई हैं, जो दल यहाँ पर पहुंचा है जयपुर में, उसमें जो टिड्डियां हैं वो कितने साइज की हैं, कितनी बड़ी है वो टिड्डियां अपने आप में, और कितनी घातक वो बताई जा रही हैं? नुकसान कितना अभी तक हो चुका है? जी, यहाँ पे नुकसान की अगर हम बात करें तो टिड्डियों का दल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इतना बड़ा है, तो यहाँ पे मिनटों में, कुछ ही मिनटों में ये एक जगह से होकर दूसरी जगह निकल जाती हैं, जहाँ पे किसान बेचारे अपने जो भी थाली है, पीपा है या इवन डीजे वो बजाकर ये यहाँ से अपनी जो टिड्डियों को भगाने की कोशिश करते हैं, और ये टिड्डियां अपना अगला पड़ाव अगली जगह ले लेती हैं। वहाँ के किसान जो हैं वो कोशिश करते हैं, और ये बार बार हर जगह देखा जा रहा है, लोगों को घर के अंदर रहने की हिदायत दी जा रही है ताकि ये कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। बिल्कुल, प्रेरणा बनी रही है हमारे साथ में, आगे भी हम आपसे ज्यादा इस पर जानकारी लेंगे कि सरकार और प्रशासन ने इसको लेकर क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि केंद्र ने भी कहा है कि उसने अपनी टीमें जो हैं इस दल से निपटने के लिए तैनात कर दी हैं, तो कितनी मदद अभी तक मिल पाई है? आकाश हमारे साथ यूपी के अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। आकाश, जरा बताएं कि अलीगढ़ में क्या स्थिति बनी हुई है इस टिड्डी दल के हमले के बाद से, और कहां कहां पर ये टिड्डी दल जो है वो प्रवेश कर चुका है या आतंक मचा करके आगे बढ़ चुका है? आकाश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर धुरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, आप कृषि वैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर धुरेंद्र। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो टिड्डियां हैं, ये कहा गया है कि जो रेगिस्तानी टिड्डी होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, तो अभी ये जो अलग अलग जगहों पर ये टिड्डियों के दल देखे जा रहे हैं, क्या आप ये बता सकते हैं ये किस तरह की टिड्डियां हैं? क्या ये रेगिस्तानी ही टिड्डी है और ये कितनी खतरनाक हो सकती है और कितना नुकसान जो है ये कर सकती है संभावित? काफी नुकसान कर रही है पूरे यानी कि एरिड जोन में। अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ से हम लोगों को खबर मिल रही है। इवन यानी कि हमारे संस्थान में भी पिछले महीने 3 बार टिड्डी दल द्वारा अटैक कर दिया गया है। और हमारे संस्थान में, कृषि विश्वविद्यालय में, और जितने भी यानी कि हमारी फसलें हैं यहाँ पे जी सभी पे वो अटैक करने की कोशिश करे, लेकिन हम लोगों ने तो प्रिवेंशन लिया है, मेजर लिए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। करीब 40-50 लोग हमारे ऑफिस के लोग होते हैं, 40-50 लेबर के लोग होते हैं। तुरंत यानी कि हम लोग यानी कि साउंड करते हैं बहुत जोर से, और हाथों के द्वारा, लोहे की प्लेट के द्वारा, तो साउंड करने से वो एकदम यानी कि बैठ नहीं पाती फसलों पर। तो इस प्रकार से यानी कि हम लोगों ने तो बचा लिया है अपने संस्थान की बहुत सारी फसलों पर, चूंकि हमारे बहुत ही गहन अनुसंधान कार्य चल रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मटेरियल हमारे पास में जर्म प्लाज्म है, और बहुत सारी जो हाइब्रिड और क्रॉप इम्प्रूवमेंट के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, वो तो हम लोगों ने बचा लिए हैं। लेकिन फिर भी चारों तरफ से किसानों के यहाँ काफी नुकसान की खबरें दिन प्रतिदिन अखबारों में आ रही है देखने को, जिसमें यानी कि हमारा राज्य सरकार का कृषि विभाग भी काफी यानी कि एक्टिव है, और वो किसानों को लगातार। डॉक्टर धुरेंद्र, इनकी तादाद जो है तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, कंट्रोल करने में क्या ये कहा जा सकता है कि कंट्रोल जितना नहीं हो पा रहा है उतनी तेजी से ये बढ़ती जा रही है आगे, और कैसे इन पर जो है आगे काबू पाया जा सकता है? क्या उपाय सबसे ज्यादा कारगर हो सकते हैं? देखो, उपाय तो मैडम अभी यही है कि एक तो जो साउंड सिस्टम है, किसान भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। साउंड सिस्टम से यानी कि प्रोटेक्शन लिया जा सकता है, चूंकि केमिकल भी ज्यादा इसमें प्रभावी नहीं सिद्ध हो पा रहा है जो केमिकल स्प्रे है। और जब टिड्डी दल आता है तो तुरंत यानी कि केमिकल स्प्रे करना भी किसान के लिए मुमकिन नहीं हो पाता, ये बड़ा मुश्किल काम है। एक तरफ यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर अभी 45-43 डिग्री चल रहा है, ऐसे में किसान, और ये खास तौर से सुबह को 10 बजे से और 4 बजे के बीच में अटैक ज्यादा करती हैं, तो
ऐसे में किसान के लिए एकदम स्प्रे करना भी मुश्किल होता है। लेकिन आज क्या अगर पहले से फसल पर अफ्रीका से कोई फंगस की बायो पेस्टिसाइड मंगाने का भी प्रयास कर रही है राज्य सरकार, तो अगर ये बायो पेस्टिसाइड आ जाती है तो इससे निश्चित रूप से राहत मिलेगी किसानों को और फसलों को। यानी अभी हमारे पास कह सकते हैं कि इस तरह का कोई पेस्टिसाइड मौजूद नहीं है, कीटनाशक, जिनसे इनका नाश किया जा सके और तेजी से ये खत्म हो। हाँ, थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है केमिकल कंट्रोल का। और इसके यानी कि छोटे छोटे दल जगह जगह बैठ गए हैं, कुछ फॉरेस्ट एरिया बैठ गए। देखो प्रॉब्लम ये है कि फॉरेस्ट एरिया में किसान नहीं उसको कंट्रोल करेगा और वो बिल्कुल सर, जैसे आपने ये बताया कि किसान अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ध्वनि यंत्रों का इस्तेमाल करके इनको जो है हटा सकते हैं, भगा सकते हैं, लेकिन बात तो वही रही कि ये वहां से तो बढ़ जाएंगे, एक जगह से तो बढ़ जाएगा ये दल, लेकिन कहीं दूसरी जगह तो ये अपना पड़ाव डालेगा ही, और जहां भी ये डालेगा वहां पर खतरा जो है वो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बना रहेगा। लेकिन इनका नाश हो, ये टिड्डियों का नाश कर सके, पहले से क्या कोई कदम उठाए जा सकते हैं कि टिड्डी दल आने की सूचना मिले और उससे पहले ही कोई प्रबंध कर लिए जाएं कि इनको खत्म किया जा सके जहां भी ये आने वाली हो? उसका तो मैडम यही है कि अगर पहले से हम लोग एरियल स्प्रे कराए, जहाज के द्वारा इंसेक्टिसाइड का या बायो पेस्टिसाइड का भी स्प्रे कराए, तो उससे काफी हद तक यानी कि निजात मिल सकता है किसान भाइयों को। अदरवाइज तो क्या है कि आप देखेंगे पश्चिमी सीमाएं बहुत लंबी है और अभी भी यानी कि हमारी वेस्टर्न हवाओं का दबाव बहुत ज्यादा बना है। वेस्टर्न हवाएं जो चल रही हैं वो निरंतर यानी कि पाकिस्तान के रेगिस्तानी एरिया से और दूसरे एरिया से काफी यानी कि उनका एंट्रेंस निरंतर मिल रहा है उनको। जी सर, जैसे कि टिड्डी दल के प्रजनन क्षमता के बारे में भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो जरा ये अगर आप बता सकें हमें कि ये टिड्डी जो है एक बार में कितने अंडे दे देती है और वो कितनी जल्दी विकसित हो जाते हैं और टिड्डी का आकार ले लेते हैं? मैडम देखो, इस विषय पर तो जो एंटोमोलॉजी होते हैं हमारे, वही ज्यादा अच्छी जानकारी देते हैं, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन रेट तो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये तो कह सकते हैं ना कि सिर्फ अब जो पाकिस्तान से टिड्डियां आई थी वहां से अब ज्यादा जो यहाँ दल पहुंच चुका है, उसकी भी जो आगे तादाद है वो बढ़ती जा रही है। हाँ, वो बढ़ रही है मैडम। देखो अभी बारिश नहीं, अगर बारिश आ जाए तो भी थोड़ा इसका नियंत्रण हो सकता है इसका, क्योंकि जब जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो ह्यूमिडिटी में थोड़ा हाथ की लाइफ साइकिल डैमेज होती है। लेकिन यहाँ पे अभी बारिश भी नहीं हो पा रही है, पूरे डेजर्ट में ड्राई वेदर चल रहा है, यानी और भी ज्यादा इसको फेवरेट करती है इसके ब्रीडिंग को। यानी उमस होगी तो टिड्डियां ये अपने आप जो हैं वो मर जाएंगी उमस की वजह से? नियंत्रण में आएगी। नियंत्रण में आएंगी या फिर खत्म हो जाएंगी? हाँ, खत्म हो जाएंगी वो। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर धुरेंद्र हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश सोनी जुड़े हुए हैं और लगातार इनसे हम बातचीत कर रहे हैं और जानकारी हासिल कर रहे हैं। आकाश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अलीगढ़ में अभी क्या स्थिति बनी हुई है, कहां कहां अलीगढ़ से आगे ये कूच कर चुका है टिड्डी दल? जी कायनात जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये टिड्डी दल दिल्ली से और गुरुग्राम से होता हुआ खुर्जा के रास्ते अलीगढ़ पहुंचा था कल शाम को, जिसने कि गवाना क्षेत्र में काफी फसल को नष्ट किया। तो वहाँ एडीएम और जिलाधिकारी के आदेशों अनुसार किसानों ने और संबंधित वहाँ की जनता ने इस टिड्डी दल को भगाने पूरी कोशिश की और हर तरीके से शोरगुल करके और जो ढोल वगैरह बजा के, बर्तनों को बजा करके इस टिड्डी दल को आगे बढ़ाया, जिसने कि इस टिड्डी दल ने अरहर, ज्वार और ढेंचा की फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस बात की जानकारी जब जिला प्रशासन को हुई तो जिलाधिकारी के आदेश पर संबंधित इलाके के एसडीएम को वहां का समीक्षा करने के लिए भेजी गई और जो भी फसल का नुकसान हुआ है उससे भी किसान से संबंधित चर्चा की गई। आकाश, कितना बड़ा ये दल था और कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ था, कितने किलोमीटर के दायरे को इसने कवर किया हुआ था, कितना किलोमीटर लंबा और कितना चौड़ा था? साथ ही ये भी बताएं कि नुकसान जो है वो कितना ज्यादा हुआ है किसानों को और कौन कौन सी फसल सबसे ज्यादा खराब हुई? किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन जिस हिसाब से प्रशासन ऑलरेडी यहाँ सतर्क था तो इस चीज को देखते हुए भी काफी मात्रा में लोग पहले से मौजूद थे और टिड्डी दल को भगाने में सफल भी रहे। लेकिन यही टिड्डी दल अपने गवाना से और अतरौली से होते हुए ये सांकरा की ओर बढ़ चुका है, जो कि आज सुबह की जो ताजा खबर थी वो सांकरा पर ये टिड्डी दल मौजूद है। इस हिसाब से वहाँ के एग्रीकल्चर अधिकारी और डीएम खुद वहाँ की समीक्षा करने पहुंचे। बिल्कुल, मैं ये जानना चाह रही हूँ आकाश आपसे कि जरा बताएं ये दल कितना बड़ा है टिड्डियों का? कनक जी, मैं बताना चाहूंगा टिड्डी का दल
काफी करोड़ों की मात्रा में टिड्डियों को देखा गया था, जो कि 1 किलोमीटर के दायरे में टिड्डी दल को साफ देखा जा रहा था, जिसने कि बीघाओं के हिसाब से फसल को नष्ट किया। चलिए आकाश, बने रहिए, आगे आपसे हम जानकारी इस पर जरूर हासिल करेंगे। राजेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप टिड्डी नियंत्रण विभाग में प्रभारी के पद पर जो है वो कार्यरत हैं। राजेश जी, आप जरा बताएं इस मामले में कि कंट्रोल के लिए टिड्डियों को अभी जो है क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या उठाए जा सकते हैं कि जल्द से जल्द इस आफत से जो है छुटकारा मिल जाए। मैडम, टिड्डियों के नियंत्रण के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है और इनका लगातार नियंत्रण किया जा रहा है और अपनी जो कंट्रोल की क्षमता को बढ़ाने के लिए, इसमें इजाफा करने के लिए विदेशों से करीब 60 नई मशीनें मंगवाई गई हैं, जिसमें ज्यादातर आ गई हैं और अभी नियंत्रण के कार्य में लगी हुई हैं। इसके अलावा भी हेलीकॉप्टर का भी शायद संभावना है कि अगले 10-15 दिन में एक हेलीकॉप्टर भी टिड्डी नियंत्रण कार्य में जुड़ जाएगा जी। तो अभी कहीं ऐसा नहीं है, हाँ कहीं कुछ है, कुछ यहीं अपने नागौर जयपुर के रास्ते से कुछ फार्म जो कंट्रोल किए बगैर निकल गए थे या जो पूरे कंट्रोल नहीं हो पाए थे, वो शायद गुड़गांव, जैसा कि अभी आप लोग बात कर रहे थे, कि शायद अलीगढ़ की तरफ निकल गए हैं और वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता है कि फसल का क्षेत्र है या ये अपना आम के बाग हैं, थोड़ा नियंत्रण में दिक्कत आती है, इस पर जल्दी नियंत्रण कर लिया जाएगा। सर, जैसा अभी आपने बताया कि 60 मशीनें जो है, करीब 60 के करीब मशीनें विदेश से मंगाई गई हैं। मशीनें किस तरह की हैं, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा इनका इन टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए? मैडम, ये माइक्रोनियर कंपनी की मशीनें हैं जो व्हीकल माउंटेड स्प्रेयर्स हैं, जो टिड्डी के नियंत्रण के लिए, स्प्रे के लिए इस्तेमाल की जाती है। किस तरह के कीटनाशक का जो है इन पर इस्तेमाल किया जाता है और क्या अगर ये कीटनाशक इस्तेमाल होता है टिड्डियों पर तो क्या उससे फसलों को भी नुकसान होता है या फिर पहुंच सकता है नुकसान? इसमें जो लोकल डिपार्टमेंट टिड्डियों के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करता है वह है मेलाथियोन 96% ULV। तो अगर मेलाथियोन 96% ULV का हम स्प्रे फसलों के ऊपर करते हैं तो फसलों को नुकसान होने की संभावना है, पूरी संभावना है। इसलिए उसका जो स्प्रे है, उसका जो छिड़काव है फसलों पर नहीं किया जाता है। फसलों के छिड़काव के लिए राज्य सरकार का जो कृषि विभाग होता है वो क्लोरपाइरिफॉस और बहुत। चलिए, लगता है हमारा अभी संपर्क टूट गया है। राजेश जी से हम दोबारा उनसे संपर्क साधेंगे और किस तरीके से इस आफत को जो है कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है, उस पर आगे उनसे जानकारी जरूर लेंगे। प्रेरणा शर्मा हमारे साथ, हमारी सहयोगी बनी हुई है राजस्थान के जयपुर से। प्रेरणा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि राजस्थान ने भी केंद्र सरकार से मदद जो है वो मांगी है, जिसमें ये कहा गया कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो है कीटनाशक का छिड़काव करवाया जाए। इस बारे में जरा बताएं, क्या कुछ अपडेट है, क्या जवाब मिल गया है या भी इंतजार है जवाब का? चलिए, प्रेरणा से अभी हमारा संपर्क टूट गया है। आकाश सोनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। आकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से क्या इंतजाम किए हैं इन टिड्डियों को भगाने के लिए और किसान जो हैं वो किस तरीके से अपनी मदद कर रहे हैं और जिला प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, जिला प्रशासन पहले से टिड्डियों के दल को लेकर सतर्क था। उस हिसाब से जैसे भी टिड्डी का दल कल शाम को अलीगढ़ सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचा तो किसानों के साथ और क्षेत्रीय जनता के साथ पूर्ण रूप से प्रशासन और क्षेत्रीय जनता सहयोग कर रही टिड्डी दल को भगाने के लिए। इसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर दमकल कर्मचारियों ने केमिकल ट्रैक्टर भरवाकर उसको छिड़काव कराया जा रहा है, जिससे कि टिड्डी दल कम से कम फसल को नुकसान पहुंचा सके। कितनी दमकल विभाग की गाड़ियां इस काम के लिए लगाई गई हैं और प्रशासन जो है किस तरीके से इसको लेकर के अलर्ट पर है और कहां-कहां अलर्ट जो है वो दिया गया है? जी, मैं बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा ये टिड्डी का दल सबसे पहले गवाना क्षेत्र, अलीगढ़ से 25 किलोमीटर गवाना तहसील में पहुंच चुका था। इसके पहुंचते ही वहाँ 2 घंटे के अंदर दमकल कर्मचारी वहाँ पहुंच चुके थे और जिस तरीके से आगे टिड्डी दल जो बढ़ता जा रहा है, गवाने के बाद असौली के बाद सांकरा, हर क्षेत्र में ऑलरेडी वहाँ पर दमकल कर्मचारी मौजूद रहते हैं और वहाँ क्षेत्रीय जनता और किसान हर तरीके से उनको भगाने में कामयाब हो रहे हैं।
इसके तहत आज सांकरा से होते हुए ये टिड्डी दल कासगंज की ओर जा चुका है। आकाश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि शनिवार को ही क्या वो दिन रहा जब टिड्डियों ने दिल्ली, एनसीआर या हरियाणा से होते हुए प्रवेश किया यूपी के अंदर, और या फिर इससे पहले भी इनकी दस्तक जो है वो हो चुकी थी उत्तर प्रदेश में? और साथ में मैं ये भी आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये टिड्डी दल जो है क्या अलीगढ़ से ही दूसरे जिलों की ओर रुख कर रहा है या कहीं और से अलीगढ़ में पहुंचा? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये टिड्डी दल कल शाम को शनिवार को ही अलीगढ़ जिला क्षेत्र में पहुंच चुका था। इसके बाद ये अलीगढ़ सीमावर्ती तहसील, गवाना तहसील, अतलौवी तहसील, उसके बाद सांकरा होते हुए ये कासगंज को पहुंच चुका है। इस समय टिड्डी दल अलीगढ़ में नहीं है, वो बहुत कम मात्रा में देखा जा रहा है क्योंकि वो भगाने में क्या यहाँ पर अलीगढ़ में भी कंट्रोल किया गया, कुछ टिड्डियों को मारा गया क्या यहाँ भी जो उपाय इस्तेमाल किए गए टिड्डियों के लिए? हाँ जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, किसानों ने जिस तरीके से दमकल कर्मचारी वहाँ पहुंच चुके थे, उन्होंने केमिकल का छिड़काव किया जिससे टिड्डी दल को काफी मात्रा में भगाने में सफल भी रहे। इसके बाद पहले से जो मैंने बताया कि जैसे कि प्रशासन अलर्ट था, उसको देखते हुए भी वहाँ संबंधित किसान और जो अपनी फसल को नष्ट होने से बचाना चाह रहे थे वो पहले से वहाँ मौजूद थे। तो ये भी एक कारण रहा कि टिड्डी दल को जल्द से जल्द आगे भगाने में कामयाब रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। राजेश कुमार जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं, टिड्डी नियंत्रण विभाग में आप प्रभारी हैं। राजेश जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो इस्तेमाल के तरीके हैं, जैसा आप बता रहे थे कि जो पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है, कौन सी पेस्टिसाइड नहीं छिड़की जाती हैं और किस का इस्तेमाल यहाँ पर राज्य सरकारें करती हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैडम, टिड्डी विभाग जो टिड्डी के कंट्रोल के लिए जिस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता है कि जैसे मैंने अभी बताया था वो है मैलाथियोन 96% ULV। ये एक टेक्निकल बेसिकली यूज किया जाता है कंट्रोल के लिए, लेकिन ये फसलों में रिकमेंडेड नहीं है। इसका हम स्प्रे फसलों के अंदर नहीं करते, अगर फसलों के अंदर करेंगे तो फसलों को नुकसान होगा जी। इसके लिए फसलों के लिए जो कृषि विभाग जो पेस्टिसाइड यूज करता है, जो फसलों के लिए रिकमेंडेड है, ये सिर्फ फसलों में टिड्डी के नियंत्रण के लिए वही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जिस दूसरे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है वो कितनी ज्यादा असरदार रहती है, प्रभावी रहती है टिड्डी पर, और क्या उससे टिड्डी खत्म हो जाती है, मर जाते हैं टिड्डी, और फसल उससे पूरी तरह सुरक्षित रहती है उस पेस्टिसाइड के छिड़काव के बाद? जी मैडम, जो फसलों के लिए जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल टिड्डी नियंत्रण में किया जाता है उससे टिड्डियां पूरी तरह मरती हैं और उसका फसलों पर किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी ये जो टिड्डी दल अलग अलग जगहों पर जो है वो पहुंच रहे हैं और पड़ाव भी यहाँ पर ये डाल रहे हैं, तो एक टिड्डी जो है वो कितना उसका जीवन काल यहाँ रहता है, और ये जो दल हैं इनके दल से और कितनी ज्यादा टिड्डियां, इस दल से और कितनी ज्यादा टिड्डियां जो है हो सकती हैं, और कितना दिन का वक्त लग सकता है उस दल को और डबल होने में या उससे और ज्यादा तादाद उनकी बढ़ने में? जी मैडम, जैसा अभी आपने कहा इसका जीवन के बारे में, तो जीवन इसका लगभग 100 दिन का होता है। टिड्डी का 3-3.25 महीने का इसका पूरा लाइफ साइकिल होता है जीवन का। और इसको अपना जीवन को बढ़ाने के लिए ये जब पीले रंग का हो जाता है, अभी जितने भी ये दल हैं इसमें जो मैक्सिमम है भी पिंक कलर के हैं, अभी वो मैच्योर नहीं हुए, इमैच्योर है, परिपक्व हैं। आने वाले समय में वो परिपक्व भी होंगे, कपलेटिंग भी करेंगे और एगलिंग भी करेंगे। जब वो एगलिंग करेंगे, अंडे देंगे, तो उसके बाद से फिर उनका अंडों से बच्चे निकलना, जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन का जीवन चक्र शुरुआत होता है। तो ये अभी जैसे आपने बताया कि अभी ये छोटे टिड्डी हैं और परिपक्व होने में इनको वक्त लगता है, वो कितना टाइम जो है वो पीरियड कितना होता है? और 10 से 15 दिन इनको लग जाएगा। 10 से 15 दिन लग जाएगा। और अभी जो ये टिड्डी है, जो नए नए टिड्डी हैं यहाँ पर, क्या वो भी उतने ही खतरनाक है जितना ये बड़े वाले टिड्डी होते हैं? नहीं, ऐसा है कि मैडम ये जो पिंक है अभी जो आप लोग देख रहे हैं आजकल आ रही है, ये फसलों के लिए तो यही ज्यादा नुकसानदायक है। लेकिन इसको अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए एगलिंग करने के लिए इसको बहुत नमी वाली मिट्टी और बालू जो सैंडी सॉइल होती है वो चाहिए होती है एगलिंग करने के लिए, जो कि पूरे यूपी के अंदर लगभग नहीं है, वो पूरे बेल्ट में नहीं है, वो सिर्फ जो राजस्थान के बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट है उन्हीं के अंदर है। तो इनको अभी आगे ये मैच्योर होंगे, इनको एगलिंग, इनका जो लाइफ का जो
उद्देश्य है एगलिंग करना है इन टिड्डियों का, तो इन दलों सर का। क्या ये माना जाए कि अब जब ये मानसून आ जाएगा, बारिश होगी और गर्मी और उमस बढ़ेगी, क्या उस मौसम में भी ये टिड्डियां खत्म होंगी, या फिर ये अपना जहां पर ये अंडे दे सकते हैं उस जगह की ओर रुख कर लेंगी? जैसे आपने बताया कि राजस्थान में वो पूरा वातावरण जो है इनको मिलता है। जी मैडम आगे संभावना इसी बात की कि ये दल बहुत जल्दी ही वापस राजस्थान के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, श्रीगंगानगर लौट के आएंगे, क्योंकि वहाँ पे पूरे क्षेत्र में काफी दूर दूर तक इनको अपना एगलिंग करने के लिए जो सुटेबल सैंडी सॉइल चाहिए वो उनको वहाँ पे नहीं मिलेगी। और अगर इनको वहीं पर खत्म किया जाता है तो इनके दूसरे और जगहों पर पहुंचने या फिर अपनी तादाद को बढ़ाने की संभावनाएं जो है वो खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल मैडम, इनको वहीं पे खत्म किया जाएगा और जल्दी ही खत्म कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। और प्रेरणा शर्मा हमारे साथ जयपुर से हमारे सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। प्रेरणा, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि केंद्र सरकार से राजस्थान सरकार ने भी मदद मांगी है कि हेलीकॉप्टर के जरिए कीटनाशक का छिड़काव किया जाए, उस बारे में जरा बताएं, क्या जवाब मिल चुका है केंद्र की ओर से या भी इंतजार है जवाब का? जी, इस जवाब का तो अभी इंतजार ही कर रहे हैं संभवतः यहाँ की सरकार, क्योंकि ऐसा कोई यहाँ पे अभी बताया नहीं गया है कि हेलीकॉप्टर से छिड़काव कब होने वाला है और किस समय होने वाला है। लेकिन सरकार इन सभी के बावजूद भी सरकार अपनी पूरी मुस्तैदी से टिड्डियों को नियंत्रित करने में लगी हुई है। टिड्डी नियंत्रित केंद्र यहाँ पे बना दिए गए हैं और किसानों को लगातार बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो इस टिड्डियों को भगाए या फिर टिड्डियों को मारे। कीटनाशक यहाँ पे छिड़के जा रहे हैं और साथ ही जो बजा के किसी भी तरीके से किसानों को बताया जा रहा है कि आप इन टिड्डियों को या तो वहीं की वहीं खत्म कीजिए, आगे भेजिए। ये किसानों के हाथ में नहीं है, पर फिर भी सरकार अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरीके से इन टिड्डियों पर नियंत्रण हासिल किया जा सके, क्योंकि ये बहुत ही घातक है। प्रेरणा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो इस बार टिड्डी दल का हमला हुआ है और इतनी बड़ी तादाद में टिड्डी दल आए हैं, क्या ये इससे पहले भी हो चुका है अतीत में, या ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में टिड्डी आए हों? देखिए, वैसे तो राजस्थान जो है वो सीमावर्ती लग के है, भारत पाकिस्तान की सीमा का एक राज्य है, तो यहाँ पर टिड्डियों का आना एक टाइम तक रहता है कि हाँ टिड्डियां हर साल यहाँ पे आती हैं। पर जिस तरीके से इस बार टिड्डियों का यहाँ पे डेरा हुआ है और बार बार लगातार टिड्डियां जिस तरीके से आ रही है, वो एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन के सामने आ रही है कि कैसे जो इवन अभी जो आगे की फसल आने वाली है, जो खरीफ फसल, उस पर भी एक बहुत बड़ा संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है कि क्योंकि अभी मानसून भी शुरू होने वाला है। बिल्कुल, सारी उम्मीदें अब सरकार और प्रशासन के प्रयासों पर जो है वो टिकी हुई है किसानों की, कि अगर यहाँ से सही दिशा में काम होता है और सही तरीके से होता है तो इस आफत से, इस मुसीबत से जो है किसान महफूज हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रेरणा इस तमाम जानकारी के लिए। तो टिड्डी दल का आतंक जो है वो लगातार जारी है, एक राज्य से दूसरे राज्य, तीसरे, और अब ये लगातार अपने दायरे को, अपने क्षेत्र को फैलाते जा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार भी पूरी नजर बनाए हुए है स्थिति पर और इनके खात्मे के लिए इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं। उम्मीद यही है कि टिड्डी दल का ये आतंक आगे और ज्यादा बढ़े, उससे पहले ही इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।